टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के कौन कौन से रूट यूज़ होते हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं और उनके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी पाथ ड्रग लेता है जिससे वो बॉडी के अंदर जा सकता है, वही आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट होता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस कि हम कौन सा रूट फॉलो करें ये डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि जो ड्रग होता है उसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, हमें किस साइड पे वो डिजायर्ड एक्शन चाहिए, मतलब कि वो पेशेंट को कौन सी बीमारी है उसकी वजह से हमें वो कहाँ पे इंजेक्ट करना है या फिर कहाँ लगाना है। जो ड्रग का है वो रेट और एक्सटेंट क्या है एब्जॉर्प्शन का डिफरेंट रूट के थ्रू, और उस ड्रग पे आपका डाइजेस्टिव सूस और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब कि लिवर अपना कैसा इफेक्ट डालेगा और कितनी मतलब रैपिड हमें रिस्पांस चाहिए, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए कितना रैपिड रिस्पांस चाहिए, और दूसरा कि डोज की एक्यूरेसी क्या चाहिए, और सबसे लास्ट है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रूट फॉलो करना है। तो रूट्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है लोकल रूट और दूसरा है सिस्टमिक रूट। जो लोकल रूट होता है वो बेसिकली यूज़ होता है आपका लोकलाइज लेशंस, मतलब कि जो ऐसा लोकल कहीं चोट लगी हो जहाँ पे हम एसेस कर सकते हैं, और उन ड्रग्स के लिए जो जिनका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो होता है वो दूसरे साइड पे या तो होता ही नहीं है या तो बहुत कम होता है। लोकल रूट्स के अंदर आते हैं आपके टॉपिकल, डीपर टिश्यू और आर्टेरियल सप्लाई। टॉपिकल जो होता है बेसिकली एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है ड्रग का, जो कि लोकलाइज जो भी सरफेस पे अप्लाई होता है वहाँ पे वो अपना लोकलाइज्ड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो होता है ड्रग्स बहुत इफेक्शिएंटली डिलीवर्ड हो सकता है आपके स्किन पे, नेसल म्यूकोसा पे, आईज, ईयर, कनाल, एनाल और वजाइना में। और इनका जो मेन टॉपिकल का फॉर्म होता है ड्रग्स का वो होता है आपका, वो या तो लोशन के फॉर्म में होते हैं, क्रीम के फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर, रिंच, पेंट्स, ड्रॉप्स, स्प्रे, लॉजेंजेस, सपोजिटरीज, इन सारे फॉर्म्स में वो हो सकते हैं। सेकेंड है आपका डीपर टिश्यू। इसमें क्या होता है कि सिरिंज या फिर निडल का यूज़ किया जाता है ताकि बॉडी के डीप एरियाज में हम ड्रग को इंजेक्ट कर सके, मतलब सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जहाँ पे स्लो होता है तो वैसे केसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। और थर्ड है आपका आर्टेरियल सप्लाई, मतलब आर्टरीज में के थ्रू हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। सिस्टमिक रूट, इसमें ड्रग जो होता है वो आपके सिस्टमिक रूट में जो एडमिनिस्टर किया जाता है तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है और उसके बाद वो ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, सिस्टमिक रूट्स के अंदर आते हैं आपके पहला ओरल। ओरल जो होता है सबसे कॉमन रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, और ओरल में जो डोज होते हैं वो या तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या इमल्सन, सस्पेंशन या पाउडर के फॉर्म में हो सकते हैं। ओरल सस्पेंशन में मेनली एडवांटेज होता है कि वो बहुत कन्वीनियंट होता है, चीपेस्ट अवेलेबल रूट होता है, बहुत इजी होता है यूज़ करने के लिए, सेफ और एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही कम अमाउंट में ड्रग जो होता है वो टारगेट टिश्यू पे रीच करता है, और कुछ ड्रग जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है और इसको हम इमरजेंसी कंडीशन में प्रेफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है, और जो भी टैबलेट मतलब जो डोजेस फॉर्म है उसका जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, और कभी कभी ये टीथ का डिस्कलरेशन भी कॉज कर सकता है। सेकेंड सिस्टमिक मेथड है आपका सबलिंगुअल। इसमें क्या होता है कि टैबलेट को टंग या फिर चीक्स के बीच में रख दिया जाता है, और ड्रग जो होता है वो या तो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि इसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत रैपिड होता है, ड्रग इजीली डिसॉल्व हो जाता है और ब्लड में डायरेक्टली एंटर कर जाता है, और ड्रग जो होता है वो बहुत ही लेस फर्स्ट
पास इफेक्ट मतलब लीवर के थ्रू बहुत कम ही वो क्या कहते हैं पास करता है, जिसकी वजह से अपना प्रॉपर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर हम ड्रग को स्पिट कर देते हैं मतलब कि बाहर निकाल देते हैं तो इसका रिमूव जो होता है वो हट जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड बहुत ही इनकन्वीनियंट है, कभी कभी म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन हो सकता है और जो पर्सन है मतलब पेशेंट है वो ड्रग को स्वेलो भी कर सकता है, मतलब अंदर ले सकता है। ड्रग जो है वो अनप्लीजेंट हो सकता है टेस्ट में। नेक्स्ट है आपका रेक्टल रूट। इसमें क्या होता है, कुछ इरिटेंट और अनप्लीजेंट ड्रग को रेक्टम के अंदर सपोजिटरी या फिर रिटेंशन एनिमा की तरह रखा जाता है सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और मेनली ये आपका ओल्ड पेशेंट्स में यूज़ होता है, लेकिन ये रूट आपको उन पेशेंट्स में भी यूज़ हो सकता है जिनमें कि रिकरेंट वॉमिटिंग मतलब वो कंटिन्यूस वॉमिटिंग कर रहे हो या फिर अनकॉन्शियस हो। इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि ये आपको अनकोऑपरेटिव पेशेंट और अनकॉन्शियस पेशेंट में देने में आसानी होती है, इसकी वजह से नोजिया या वॉमिटिंग नहीं होती है। ड्रग को आपके एंजाइम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और अगर ड्रग बहुत इरिटेंट है तो ये मेथड बहुत इजी पड़ता है। डिसएडवांटेज ये है कि नॉर्मली ये पेशेंट्स जो होते हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनके लिए बहुत इनकन्वीनियंट और एम्बैरेसिंग होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, इरेगुलर होता है और उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को। रेक्टल इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपका इरिटेंट ड्रग्स की वजह से, और इसमें 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर जाता है ये ड्रग। नेक्स्ट है आपका किटेनियस। इसमें जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं ताकि स्लो और प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन हो सके। इसमें ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं या तो ऑइंटमेंट के फॉर्म में और फिर उसको स्पेसिफाइड एरिया में अप्लाई कर देते हैं। इसमें आपका एक होता है ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम, कुछ ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, जैसे 5 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको डिलीवर करते हैं एक कंटेन ड्रग एक कांस्टेंट रेट पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू। मतलब वो पैचेस जो ऐसे ऐसे होते हैं उनको स्किन के ऊपर लगा दिया जाता है, फिर वो ड्रग को डिलीवर करते हैं आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ये आपके मेनली अप्लाई होते हैं चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, अपर आर्म, लोअर बैक, बटक और मैस्टॉइड रीजन में। इसका मेन एडवांटेज होता है कि ये आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत कम सब्जेक्ट होता है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, पेशेंट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है और मतलब पेशेंट जो होते हैं प्रॉपरली कोऑपरेट करते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि लोकल इरिटेशन हो सकता है और कभी कभी एरिथमा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इन्हेलेशन। इसमें जो वॉलेटाइल लिपिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं वो दिए जाते हैं, और इसमें आपका सिस्टमिक इफेक्ट ड्रग के ऊपर कुछ नहीं होता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपका लंग्स में पास हो जाता है। एडवांटेज इसका ये होता है कि ये बहुत ही रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, इसका एक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं और कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मतलब ये लिवर में जाता नहीं है। मेथड बहुत ही इजी होता है और बहुत ही कम डोज रिक्वायर्ड होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए स्पेशल एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो होता है वो इरिटेशन हो सकता है, पेशेंट जो है वो आपको फुल कॉपरेशन नहीं दे सकता है। नेसल। नेक्स्ट है आपका नेसल। इसमें क्या होता है, नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सारे ड्रग जो होते हैं वो रेडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ड्रग जो होता है वो आपको बाईपास कर देता है डाइजेस्टिव जूस को और लिवर मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट है आपका पैरेंट्रल। इसमें क्या होता है कि ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, मतलब ड्रग्स को आपको सिरिंज या निडल में भर के फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड या ब्लड में, और इसको मतलब कि क्रॉस नहीं करना पड़ता है आपके इंटेस्टिनल म्यूकोसा को। तो कुछ पैरेंट्रल रूट्स होते हैं जैसे कि आपके इंट्रामस्कुलर। इसमें जो होता है कि बटक और थाई में
और डेल्टॉइड में आपको अप्लाई किया जाता है, मतलब सिरिंज से ड्रग अप्लाई किया जाता है, और वॉल्यूम जो यूज़ होता है अबाउट 3 ml। इसका मेन एब्जॉर्प्शन है कि ये एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही रैपिड होता है। ऑयली प्रिपरेशन इसमें यूज़ हो सकते हैं, और इरिटेटिव जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। जो स्लो रिलीजिंग ड्रग्स होते हैं उनको हम इस रूट से देते हैं। मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि ये नर्व या वेन डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका इंट्रावेनस। इंट्रावेनस जो होता है वो अप्लाई किया जा सकता है आपको क्यूबिटल, बेसिलिका और सिफेलिक वेन्स में। इसके मेन एडवांटेज होते हैं कि इमीडिएट एक्शन लेता है ये, ठीक है, इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये प्रिफर्ड होता है, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट में जो डोज होता है उसका हम टाइट्रेशन कर सकते हैं, और इसका जो है लार्ज वॉल्यूम दिया जा सकता है, इंजेक्ट किया जा सकता है इस रूट से। जो डाइल्यूएंट्स या इरिटेंट होते हैं वो भी इंजेक्ट हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, और ब्लड प्लाज्मा या फ्लूइड को भी इंजेक्ट किया जा सकता है। मेन डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि ये बहुत ही रिस्की मेथड होता है, और इसका कोई रीट्रीटमेंट नहीं होता है। सेप्सिस या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और जो टिश्यूज इसको सराउंड कर रहे होते हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, और ये ऑयली प्रिपरेशन और इनसॉल्युबल प्रिपरेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका इंट्रा आर्टेरियल। ये जो होता है बेसिकली आपका कीमोथेरेपी के टाइम यूज़ होता है, जब आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या फिर एंजियोग्राफी में यूज़ किया हो रहा हो, ठीक है, कीमोथेरेपी। इंट्राडर्मल जो होता है ये रूट आपको मेनली डायग्नोस्टिक पर्पस की वजह से पर्पस के लिए यूज़ होता है, और इसमें आपका सिक टेस्ट, डिप्थेरिया के लिए जो सिक टेस्ट है, या फिर स्क्लेरेट फीवर के लिए डिक टेस्ट, डीबीटी, कुछ वैक्सीन जैसे कि डीबीटी, बीसीजी और पोलियो। इंट्राकार्डियक जो होता है इसमें इंजेक्शंस को आपको लेफ्ट वेंट्रिकल्स में अप्लाई किया जाता है कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे। नेक्स्ट है आपका इंट्राथेकल। इसमें सब आर्कनॉइड स्पेस इन्वॉल्व होता है, और इंजेक्शन को आपको अप्लाई किया जाता है लुम्बार पंक्चर के लिए, या फिर स्पाइनल एनेस्थेशिया के लिए, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। और नेक्स्ट है आपका इंट्रा आर्टिकुलर। इसमें इंजेक्शन जो होती है वो जॉइंट कैविटी में दी जाती है। तो ये था अबाउट आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।